दैट मीन्स आपकी स्किन थोड़ी ऑयलियर साइड पे है। जैसे इस समय मेरी skin है कि मैंने अभी कोई ऐसे फाउंडेशन या ये सब नहीं लगाया, मेरी स्किन पे हमेशा एकदम प्रोड्यूस हो ही जाएगा, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिवेटेड हैं। तो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके पास एक एडवांटेज होता है कि उनकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी, बट एक डिसएडवांटेज भी होता है कि उनकी स्किन पे जल्दी एक्ने आता है, जल्दी पिंपल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन ऑयल के साथ हम बाहर जाते हैं, डर्ट आती है, पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, और धीरे धीरे फिर आपको रेड एंड व्हाइट, आपको एक बम्प अपने फेस पे नजर आता है, राइट? कुछ लोगों की स्किन ड्राई स्किन टाइप होती है। ड्राई स्किन मतलब मैंने फेस धोया, अब मैं अगर कब तक क्रीम नहीं लगाऊंगी मुझे ऐसा लगेगा मेरे फेस पे कुछ रूखापन है, ड्राइनेस फील हो रही है। अगर मैं स्माइल करने की कोशिश करूंगी तो रूखा रूखा सा फील होगा, दैट मीन्स ड्राई स्किन टाइप है। ड्राई स्किन का एडवांटेज है पिंपल्स आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि एजिंग फास्ट होती है ड्राई स्किन पे। जल्दी रिंकल्स आएंगे, जल्दी स्किन सैग होगी, कोलेजन बहुत जल्दी प्रोडक्शन नहीं होता। एक एक स्किन टाइप है जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मतलब ड्राई भी है, थोड़ा सा ऑयली भी है। दिस इज एक्चुअली माय कैटेगरी कि टी जोन तो आप बहुत ऑयली रहेगा, लेकिन जो जॉ लाइन का एरिया है या मेरे जो बटरफ्लाई एरिया कौन सा होता है, मेरा जो चीक्स हैं, वहां पे हल्का हल्का ड्राइनेस रहेगा, दैट आई विल फील अ लिटिल ड्राई। एंड विंटर सीजन में और ज्यादा ड्राइनेस फील होगी, सो इट्स ऑयली ऑल्सो एंड ड्राई ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें अपने आप को कैटेगराइज करना है, व्हाट इज माय स्किन टाइप। अगर फिर भी हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो जो आपके कोचेस हैं वो आपको गाइड करेंगे। अब बात करते हैं व्हाई टू वर्क ऑन स्किन, बिकॉज इसकी मैक्सिमम ऑडियंस बाहर है। बहुत बार हम लोगों को वेट मैनेजमेंट के लिए जब अप्रोच करते हैं, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं, यार मैं मोटा ही खुश हूँ, मैं मोटी खुश हूँ, मुझे कुछ कम नहीं करना। ऐसे रिमार्क्स कई बार आते हैं। कई बार कुछ ऐसा भी आ जाता है कि मुझे कुछ भी अपने अंदर इनटेक करने से पहले थोड़ा डाउट है कि मैं कुछ खाऊं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसे कुछ डाउट्स हमेशा रहते हैं। लेकिन कई बार आपने चीज ऑब्जर्व करी होगी, चाहे एक इंसान मोटा क्यों ना हो, ओवरवेट क्यों ना हो, लेकिन खूबसूरत सब दिखना चाहते हैं। जब भी आप कभी सैलून में जाएंगे, किसी पार्लर में जाएंगे, तो आपको हर तरीके की लेडी, हर तरीके के मेल्स वहां पे दिखेंगे, जो शायद फिट होंगे और जो शायद फिट नहीं होंगे, क्योंकि ग्रूमिंग सबको बहुत पसंद है। और जब किसी को अपने बॉडी से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कई बार माइंडसेट नहीं बन पाता कि मैं अपने वेट को बर्न करूं या अपने वेट को मैं कम करूं। बट एक पर्सन को क्या लगता है कि अगर मैं अपने आप को ब्यूटीफुल रखूंगी या ब्यूटीफुल मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा वेट वाला पार्ट है वो कॉम्पनसेट होगा। जब मेरा वजन 82 किलो था, 82 kg था, तो भी मैं मेकअप को बहुत पसंद करती थी, स्किन केयर को बहुत पसंद करती थी। और कई साल मैंने वेट के साथ ही गुजार दिए, ये सोच के कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मैं अपनी स्किन का ध्यान रख रही हूँ। सो देर इज सम काइंड ऑफ थॉट इनसाइड अस कि ठीक है वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज है इसको बहुत अच्छा रखना है। हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हों जो कहीं ना कहीं इस थॉट के ऊपर कन्विंस नहीं अभी हो पा रहे कि मुझे अपने वेट को ड्रॉप करना है। बट इफ यू टॉक अबाउट स्किन केयर, वो रेडी है सुनने के लिए, बिकॉज दे वांट टू कीप देमसेल्व्स ब्यूटीफुल। और एक बार जब आपके साथ कोई पर्सन एसोसिएट होगा, उसको स्किन पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके स्किन के जो ब्लेमिशेस हैं, जो स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, है, लूज सब रिजल्ट मिल गया, तो धीरे धीरे उनका बिलीफ क्रिएट होगा और एक दिन वेट मैनेजमेंट के लिए भी आपसे एसोसिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम लोगों से एक और पैरामीटर पे बात कर सकते हैं। सो मैक्सिमम बिजनेस है, क्योंकि फुल पीवी प्रोडक्ट्स, पीवी बहुत शानदार है हमारे स्किन फॉर्मूला 9 पे। एंड लेवल्स अचीव करने में आपको एक और सपोर्ट हो सकता है। सो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, क्या है, एक एड ऑन है, एक बोनस है, जो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ये नहीं है। तो कहते हैं अगर आपके पास है, इफ यू हैव इट, व्हाई नॉट फ्लॉन्ट इट। अगर आपके पास वो चीज भगवान जी ने दी है तो उसका फायदा क्यों ना लिया जाए, उसको छुपा के क्यों रखा जाए।
क्यों उसको अंडर द कारपेट रखा जाए? कहते हैं कि हाउस वाइफ, होम मेकर कोई जॉब नहीं होती, बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है? क्योंकि एक ऐसी जॉब है जिसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई डिमोशन नहीं है, कोई थैंक यू नहीं है, सेल्फलेस, ना कोई टाइमिंग है, ये सुबह शुरू होती है और रात तक चलती रहती है। तो लेडीज इतने ज्यादा अपने परिवार के लिए डिवोट हो जाते हैं। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खर्चा कर रही हैं। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं और आप सिर्फ मेकअप मेकअप की बात करती हैं। स्किन केयर का मतलब है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करती हैं और आप अपने स्किन को हमेशा अच्छा रखना चाहती हैं। क्योंकि आज जो हम चीजें खा रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, ऑब्वियसली हम न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, लेकिन विजिबल था अगर मैंने कोई टॉप पहना था और दूसरा पार्ट बॉडी का जहाँ पे कोई ना कोई क्लॉथ आ गया, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही डार्क साइड हो गई है। यूवी रेज आर सो स्ट्रॉन्ग दीज डेज कि इतना नुकसान हो चुका है। पहले जब मैं अपना चेहरा कंपेयर करूं तो ये मेरा कलर नहीं था, लेकिन आज मेरा स्किन टोन ऐसा हो चुका है। कहीं ना कहीं ये आप भी शायद फेस करते होंगे और आप आसपास भी ये महसूस करते होंगे। तो कुछ ना ऐसे सवाल आते हैं जो मैंने लिखे भी हुए हैं। अब क्या जरूरत है? अब तो शादी हो गई है, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसके लिए सुंदर दिखूं? मैं नहीं कह रही सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुत लोग आज भी ऐसा सोचते हैं। उन्हें लगता है मैं अपने लिए पैसे खर्चूंगी तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाऊंगी, या मेरे हस्बैंड शायद अलाउ नहीं करेंगे। हस्बैंड कह रहे हैं कि अब क्या करेगी करके। क्या ऐसे ऐसे मुझे आप चैट बॉक्स में पर्सनली बता सकते हैं, क्या ऐसी चीजें आती हैं? लोग क्या कहेंगे? घर पे अगर मैं ये सब लगाऊंगी तो मेरे आसपास लोग क्या कहेंगे कि ये तो बहुत ही मॉडर्न हो गई है। तो आज इन सब प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड नोशन से हमको दूर हटना है, राइट? हमको ये सब माइंड से निकालना है और ये समझना है कि स्किन केयर एक सेल्फ केयर है और ये एक अर्जेंट नीड है। क्योंकि जब आप किसी को न्यूट्रिशन के लिए अप्रोच करने जाएंगे, जब आप किसी से बात करने जाएंगे, सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी में आपका फेस भी विजिबल होगा, राइट? तो अगर आप ग्लोइंग दिखेंगे, चमकते हुए दिखेंगे, आपकी स्किन फर्म दिखेगी, एजिंग को आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा। यस और नो? एब्सोल्युटली यस। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलरेडी मैंने क्लियर किया, स्किन केयर इज नॉट मेकअप। स्किन केयर क्या है? स्किन केयर इज योर हेल्थ केयर। स्किन केयर का मतलब है आप अपने आप को क्लीन रख रहे हैं, हाइजीनिक रख रहे हैं। आप जब एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो क्या होता है? आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन होता है। किससे प्रोटेक्शन होता है? कि आपके आपके फेस का मॉइस्चर लूज ना हो। जब बॉडी 70% वाटर, अगर स्किन में मॉइस्चर लॉस होता जाएगा तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्रायर साइड पे जाती रहेगी। तो अच्छी लॉकिंग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। सनस्क्रीन क्या है? प्रिवेंशन है। मॉइस्चराइजर क्या है? प्रोटेक्शन है। सनस्क्रीन क्या है? प्रिवेंशन है। हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, बाहर चले जाएंगे, धूप में चले जाएंगे, तो हमें क्या होगा? पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, सन बर्न होने के चांसेस इंक्रीज होंगे, फेस पे पैचेस फील होंगे। आज बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जिनको पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद वो पिगमेंटेशन आया हो सकता है सन में रह रहे हैं, अंडर द सन बहुत एक्सपोजर है, एंड राइट तरीके से एसपीएफ यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि एसपीएफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। है स्किन केयर एक एक्सपेंस है। आज हम बात करेंगे कि स्किन केयर सच में एक एक्सपेंस है या एक इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा ये लाइट है, आई होप आपको दिख पा रहा हो। थोड़ा सा इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि डू यू थिंक दिस इज एन एक्सपेंस और दिस इज एन इन्वेस्टमेंट? मुझे आप पर्सनली चैट पे बता सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। मेरे मायने में ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। क्यों? जब आप हेल्थ के लिए कोई चीज करते हैं तो वो कभी भी एक्सपेंस में काउंट नहीं होता, वो किस में काउंट होता है? आपकी इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारा पैसा कमाया, जोड़ा 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 जोड़ा, और एक दिन स्किन ने ही साथ नहीं दिया, बॉडी ने ही साथ नहीं दिया, और कुछ बहुत सारी बीमारियां हमें लग गई, और फिर हम अपनी पुरानी एल्बम देख के बोले कि यार पहले तो मैं ऐसी दिखती थी, तेरी माँ तो ऐसी दिखती थी।
तो क्या वो पैसा किसी काम का होगा? और जब हम अपनी स्किन में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ग्लोइंग लगते हैं, बहुत गॉर्जियस लगते हैं, क्या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो क्या होता है? हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम और लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो क्या होता है? और अच्छे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और उनका बिलीफ बढ़ता है कि यस, अगर हम इस तरीके से अपना ध्यान रखेंगे तो चीजें लाइफ में बहुत अच्छी रहेंगी। जो पैसा है उसको भी बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज करेंगे। एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमारी टीम में भी रिफ्लेक्ट होती है। इफ यू लुक गुड, अच्छा मुझे बताइए, जिस दिन आप अपना फेवरेट सूट या अपनी फेवरेट साड़ी पहनते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ऐसा कहते हैं, इफ यू ड्रेस अप वेल योर डे गोज वेल। व्हेन यू वेयर गुड क्लोथ्स, जब आप अच्छे दिख रहे हैं तो आधा काम तो वही हो जाता है। सो बहुत सारे लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, आप रिएक्शंस देते रहिए। मेरे टीम में एक लीडर है जिन्होंने रिएक्शंस की ताकत हमको समझाई है, तो जब रिएक्शंस देते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। चलिए, तो कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। हो सकता है बहुत लोग ये बोलें कि यार ये प्रोडक्ट ना बड़ा महंगा है, तो उनको हम क्या समझाते हैं? महंगा सस्ता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहली बात तो वो ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली कॉस्ट मैटर करती है, लेकिन अगर आपको एक राइट प्राइस पे राइट इंग्रेडिएंट मिल रहा हो जिसका प्राइस वेल जस्टिफाइड हो, तो वहां हमें कॉस्ट नहीं देखना है, वहां हमें ये देखना है कि ये मुझे क्या क्वालिटी ऑफर कर रहा है। हाँ, अब कोई चीज अगर 100 रुपए की, अगर उसका दाम 2,000 रख दिया जाए तो वो ओवर प्राइस्ड है। लेकिन कोई इंग्रेडिएंट बाहर से हमें उस कॉस्ट में मिल ही नहीं रहा हो और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हो और एक जस्टिफाइड कॉस्ट हो, थोड़ा एक्सपेंसिव हो, जस्टिफाइड हो, क्योंकि सस्ते में 100 200 400 में वो इंग्रेडिएंट वैसे भी नहीं मिल सकता। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि चीप प्रोडक्ट लगाने से क्या होगा? टेम्पररी रिजल्ट्स आएंगे। और उससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमको कभी नहीं आएंगे। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, जब हम सही प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी बार बार एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती। और बार बार एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है? बार बार एक्सपेरिमेंट करने से स्किन भी खराब होती है। सस्ते इंग्रेडिएंट्स लगाने से, अब आपका फेस है, क्या इससे एक्सपेंसिव कुछ है? बॉडी में हर एक अंग बहुत एक्सपेंसिव है। अब हम 500 600 के पीछे जाके कुछ चीपर इंग्रेडिएंट लगाने से एक्सपेरिमेंट करें और अगर वो चीज हमें रिएक्ट कर जाए, तो क्या वो 500 रुपीज इंपॉर्टेंट है या आपका फेस पे कुछ नहीं होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है? So whenever we make a buying decision, we have to be a smart buyer, but at the same time we have to see कि ये प्रोडक्ट मुझे क्या इंग्रेडिएंट ऑफर कर रहा है। एंड ऑब्वियसली लेस इज मोर। हमें कोई 10 प्रोडक्ट नहीं लगाने। अगर हमारे स्किन पे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है और हम कोई प्रॉब्लम को करेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा स्किन केयर 4 5 6 स्टेप तक जा सकता है। बट स्किन में कोई बहुत ज्यादा करेक्शन की नीड नहीं है, नॉर्मल ब्लेमिश है, वेरी लाइट स्पॉटिंग है, थोड़ा टैनिंग है, और मैं चाहती हूँ मेरी स्किन क्लीन दिखे, सपल दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, ग्लो दिखे, कोलेजन का प्रोडक्शन वापस हो, इलास्टिसिटी अच्छी हो, फर्म दिखे, ऐसा नहीं दिखे कि मेरा फेस लटक रहा है। मेरे अंडर आई से बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं दिखने चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा स्किन केयर नहीं करना है, कुछ 2 3 4 5 बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करके। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, सही प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारा नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। क्या चाहिए? राइट प्रोडक्ट्स। स्किन डैमेज, जितना समय आपके फेस पे पिगमेंटेशन रहेगा वो उतना स्टबन होगा हटाना। कहते हैं ना, जितना पुराना दाग उतना मुश्किल। एब्सोल्युटली करेक्ट। इग्नोरिंग स्किन इज इक्वल टू लेटर ट्रीटमेंट कॉस्ट मोर। आप डिले करेंगे वो और कॉस्ट करेगा। आज थोड़ा इन्वेस्ट करना है, कल बड़े खर्चे से बचना है। तो कुछ बातें हैं जो मैं बता रही हूँ कि मैं आपको स्किन केयर बताने से पहले आपको एक माइंडसेट आपका तैयार करूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और छोटे छोटे डिस्काउंट के ऊपर ना जाएं, चीपर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ना जाएं, पहले ये समझें कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं है ये कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज इंडिया में आया है, पहले तो हम नहीं करते थे, पहले तो हम बहुत कुछ नहीं करते थे हमारे जमाने में। हमारा हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स रहे, उनके जमाने में ऐसा तो कुछ था भी नहीं, राइट? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी नहीं थी।
आज जिस जगह हम रह रहे हैं, आज जो कंडीशंस के अंदर हम हैं, समय के हिसाब से हमें अपनी डिसीजंस को चेंज करना पड़ेगा। डिमांड्स चेंज हो रही हैं, नीड्स चेंज हो रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सेल्फ वर्थ, लास्ट पॉइंट मैं क्या कहूंगी, जो कहते हैं कि यार स्किन केयर तो सिर्फ उनके लिए है जो टीवी पे आते हैं, स्किन केयर मैं कोई हीरोइन थोड़ी हूँ, मेरी मेरी मुझे अच्छा दिखने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसी ही ठीक हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगाती फेस पे, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं मैं कुछ नहीं लगाती फेस पे, दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, ऐसा आपको फील हो रहा हो, लेकिन जो कंडीशंस हमारे आसपास हैं, अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे ऑक्सीडेशन होगा और हमारा फेस और फास्ट एजिंग करेगा। एजिंग को कोई नहीं रोक सकता, एज करें लेकिन ग्रेसफुली एज, राइट। अपने घर और फैमिली पे खर्चा करते हैं पर हम खुद पर इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, तो क्या हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते? आई एम आस्किंग ऑल द लेडीज आउट हियर, आप मुझे रिएक्शन दीजिए, क्या हम डिजर्व करते हैं अपने ऊपर भी कुछ इन्वेस्ट करना? एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, व्हाई समर स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट, अब इस पे बात करते हैं। स्किन इन सबसे आपको प्रोटेक्ट करती है। As the summer approaches, the environment becomes humid, इस पे बात हम कर ही चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे साथी जो हैं, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत रहते हैं, अच्छा क्या करती हूँ तो एक्ने को कंट्रोल कर पाती हूँ। एक्ने ने तो आना ही है, एक्ने तो आएगा, यूजुअली 1 or 2 एक्ने अ मंथ विल कम, उसको रोका नहीं जा सकता बिकॉज वी आर आउट इन द सन ऑलवेज, डस्ट आएगी, आप नहीं रोक सकते। बार बार आप फेस वॉश नहीं कर सकते, बहुत कंडीशंस में हम होते हैं जहां पे हर दोपहर को हमें स्पेस नहीं मिलेगा कि मैं जाके मुंह धोऊं और दोबारा स्किन केयर करूं। सुबह से लेकर रात तक हम बिजी रहते हैं। लेकिन एक अच्छे स्किन केयर से क्या होगा, जो एक्ने रोज आ सकता था या बार बार आ सकता था या फ्रीक्वेंट आ सकता था, मैं वो एक्ने की फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन कर सकती हूँ। और जो एक्ने ने मार्क्स छोड़े हैं, अगर मैं अच्छी स्किन केयर करूंगी तो मैं उन मार्क्स को फेड अवे करने में वर्किंग कर सकती हूँ। वरना क्या होगा, मैं स्किन केयर नहीं कर रही, एक्ने आ रहा है, और वो मार्क्स इतने स्टबल हो जाते हैं कि बाद में लोगों को लेजर्स भी कराने पड़ते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्ने ब्रेकआउट्स आर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट अकर इन समर्स बिकॉज समर इज ऑल अबाउट हीट, ह्यूमिडिटी एंड स्वेट. People with oily skin are more prone to it as the bacteria and oils in the skin mix with sweat causing clogged pores. ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो मेरी कैटेगरी के लोग हैं, एक्ने वाले लोग हैं, उनको भी समझना है स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट। एंड जो ड्राई स्किन पीपल हैं, जो एक्ने फ्री जरूर हैं बट एट द सेम टाइम उनको समर्स में थोड़ा रिलीफ लगता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा समय है जिसमें सबसे ज्यादा रिंकल्स आ सकते हैं हमारी स्किन पे अगर हम अच्छा स्किन केयर नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड। समझ आ रहा है आप सभी को? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो स्किन केयर आज से क्या होगा, नेक्स्ट योर बेस्ट बडी। चलिए, सो स्किन केयर क्या है? स्किन केयर है बेसिक सीटीएम। स्किन केयर क्या है? सीटीएम। सीटीएम क्या होता है? क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग. And last step is prevention. That is top it up with SPF. ये मैं आपको बता रही हूँ जो डेली करना है हमने। ये ना मेकअप है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही आप मास्किंग लगाइए, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए कुछ कीजिए, या बार बार स्क्रबिंग कीजिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट डेली, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वंस इन अ वीक आपने स्क्रब कर लिया, परफेक्ट। वंस इन 2 वीक्स आपने स्क्रबिंग कर ली तो भी ठीक है। आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, उस दिन मास्क लगाना जरूरी है। आप अपने कोचेस आपके गाइड करेंगे, ये सब कुछ सारे SKUs आज हमारी किटी में अवेलेबल हैं। अ गुड स्क्रब, अ गुड मास्क, बट अभी हम उस सेगमेंट में नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट स्टिकिंग टू अ गुड स्किन केयर, राइट। सो अभी मैं आपको बता रही हूँ डेली क्या करना है।
CTM, अ गुड क्लेंजर। क्लेंजर का बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि मैंने जिससे अपनी बॉडी को धोया मैंने उसी से फेस धो लिया। ऐसा नहीं करना है। होती है फेस की स्किन, क्या आपकी बाजू की स्किन, आपके आर्म्स की स्किन आपकी फेस की स्किन से सिमिलर है? क्या आपकी लेग्स पे जो स्किन है, क्या वो आपकी फेस की स्किन जैसी है? ये बहुत सपल है, बहुत सॉफ्ट है। दिस डिजर्व्स एक्स्ट्रा केयर। तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है? द बेस्ट फेस वॉश, आई एम टेलिंग यू, बेस्ट क्लेंजर है ये। ट्राइड है, टेस्टेड है, आई वाउच फॉर इट, क्योंकि इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। डीप क्लेंजिंग ऑयल। अब सुनने में लग रहा है ये तो ऑयल है। अब मैं कह रही हूँ मेरी स्किन ऑयली है, तो ऑयल का काम क्या है? डीप क्लेंजिंग ऑयल का मतलब क्या है? इसमें एसेंशियल ऑयल्स का मिक्सचर है। आप किसी भी बड़े ब्रांड के पास जाइए, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, बट देर आर बिग स्किन केयर ब्रांड्स इन द मार्केट। डैश आयुर्वेदा एग्जाम्पल, डैश एसेंशियल्स, ये आपने एग्जाम्पल सुने होंगे। कहीं पर भी जाके आप एसेंशियल ऑयल्स का प्राइस चेक कीजिए। यू चेक कैस्टर सीड ऑयल जो इसमें ऑलरेडी है, स्वीट आमंड ऑयल, बेरी कॉम्प्लेक्स, ये सब ऑयल्स हैं। एसेंशियल ऑयल्स आर सो एक्सपेंसिव इफ यू बाय अ गुड क्वालिटी एसेंशियल ऑयल। डीप क्लेंजिंग ऑयल के अंदर तीनों का मिश्रण है। ये स्किन को डीप लेयर पे, आपकी सेकंड लेयर पे जाके क्लीनिंग करता है, आपके पोर्स को साफ करता है। पोर्स साफ होंगे तो क्या होगा? एक्ने के चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे। आपको आपकी स्किन एक्ने फ्री बनती जाएगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सेकंड लेवल तक जाके क्लीनिंग कर रहा है। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि स्किन के ऑयल को नहीं निकालता। हर किसी के फेस पे एक नेचुरल ऑयल है, और वो नेचुरल ऑयल क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑयली स्किन को बहुत जल्दी रिंकल्स नहीं होते, एजिंग नहीं होती। क्यों? बिकॉज हमारे स्किन पे जो ऑयल है वो एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन है वो। तो अब मैं ऑयली, मेरी स्किन ऑयली है, मैंने कोई हार्श फेस वॉश यूज कर लिया, सोप यूज कर लिया, कोई ऐसा क्लेंजर यूज कर लिया ऑयली स्किन के लिए, और जैसे ही मैंने यूज करा एकदम से मेरे को फील हो रहा है मेरी स्किन एकदम अकड़ गई। उससे क्या हुआ? स्किन अकड़ी का मतलब मेरे नेचुरल ऑयल भी वॉश अवे हो गए। नेचुरल ऑयल वॉश अवे होंगे तो क्या होगा? एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डीप क्लेंजिंग ऑयल का यूएसपी क्या है? मिक्स ऑफ गुड एसेंशियल ऑयल्स विच डज नॉट लेट योर नेचुरल ऑयल्स फेड अवे। डीप क्लेंजिंग, नाम ही डीप क्लेंजिंग है, सेकेंड लेयर तक क्लीनिंग करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एज सुन एज जैसे ही आप फेस को वॉश करेंगे, टीनेजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी 13-14 से, बट हाँ आप 15-16 ऑनवर्ड इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। somebody asked me a question. So what we need to understand in this is कि जब आप इसे यूज करेंगे सडन आपको एक ग्लो महसूस होगा। कैसे यूज करना है? 2-3 ड्रॉप्स पंप करने हैं, उसको फेस पे इस तरीके से डॉट गीला करना है और मसाज करना है। नेक भी कवर करनी, ये भी अपने फेस का ही पार्ट होता है, इसे मत छोड़ दिया करो। क्या होता है? नेक छोड़ देते हैं, नेक छोड़ देते तो क्या होता है? ये अलग कलर की हो जाती है, ये अलग कलर की हो जाती है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेस। तो जब मुंह धोना है तो नेक भी लेना है आपने, राइट? सो अच्छे से आपने अपने स्किन को, आपने लैदर बनाने की कोशिश करनी है। पर अच्छी बात क्या है? लैदर फॉर्म ही नहीं होगा, मिल्क फॉर्म होगा, बिकॉज ये सेंसिटिव टू सेंसिटिव स्किन के लिए भी डिजाइन है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री। वॉश इट विद वाटर, पैड ड्राई कीजिए। आप अपना फेस को जाके मिरर में देखिएगा। जब आप देखेंगे अपने फेस को अपने वॉश बेसिन पे, जब आप ऊपर देखेंगे आपको लगेगा यार मेरी टैनिंग चली गई है बहुत ज्यादा। आई कैन फील देयर इज सम ग्लो ऑन माई स्किन। सीटीएम क्या है? ऑयल, अ गुड क्लेंजर। ड्राई स्किन भी यूज कर सकती है, ऑयली स्किन भी यूज कर सकती है, सेंसिटिव स्किन भी यूज कर सकती है, क्योंकि ये आपके मॉइस्चर लेवल को इंटैक्ट रख रहा है। कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकती है। नेक्स्ट, अब आता है टोनिंग। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन मिस्ट आता है, मैं अभी आपको, मेरे पास अभी बाई चांस अवेलेबल है, बिकॉज जूम मीटिंग से पहले मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ये इसका टेक्सचर है, देखा आपने? कैन यू सी द स्प्रे ड्रॉपलेट्स? इंस्टेंटली आपकी, आपको ना रिफ्रेश। कभी बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं आप, 2-3 स्प्रे कर लीजिए,
स्प्रे करने के बाद आपको क्या फील होगा? इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, हाइड्रेट कर देगा इंस्टेंटली स्किन को। अब पॉसिबल नहीं है मैं जाके फेस वॉश करूं, लेकिन टोनिंग करेंगे तो क्या होगा? पोर्स भी धीरे धीरे, जैसे जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके पोर्स बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर मोर प्रोन टू पिंपल्स। बट इफ यू विल यूज अ गुड टोनर तो क्या होगा? आपके पोर्स थोड़े थोड़े श्रिंक होने लग जाएंगे। एंड इसमें एक बहुत ही प्यारा है, अगर आप इसमें जूम कर सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा, डेमेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट। इसका रोज एक्सट्रैक्ट को अगर आप चैट जीपीटी पे भी डालेंगे एंड चेक करेंगे, इसमें बहुत ही सूदिंग एजेंट है। आप जब इसको यूज करेंगे यू विल फील वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी रिलैक्स्ड, सूदिंग फील होगा आपको। इंस्टेंटली प्लम्प आएगा फेस पे, स्किन नरिश्ड लगेगी। एंड जब प्लम्प आता है, स्किन नरिश्ड ले, तो क्या होता है? स्किन का मॉइस्चर लेवल वापस से आपका लॉक होता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े समय में आप देखोगे कि मेरी स्किन पे एक अच्छा सा शीन आ गया, एक अच्छा सा शाइन आ गया। तो जिन लोगों को ड्राई का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए बेहतरीन product है। इवन फॉर ऑयली स्किन आप एक बार स्प्रे कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फेस वॉश किया, एक दो स्प्रे किया, उसके बाद क्या करना है? नॉर्मल आप पंखे के नीचे रहिए, वो ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो आपको थोड़ी देर बाद एक शीन सी आपके फेस पे आपको नजर आएगी। राइट? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम्स द रिपेयर क्रीम, द ट्रीटमेंट क्रीम। अब in case if you are facing any sort of blemish, any sort of pigmentation on your skin, या आपको कहीं ना कहीं अपने जॉ एरिया में डार्कनेस फील होती है, क्या मेरा वैसे तो फेस ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि इंडियन स्किन टाइप का सबसे पहले अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन आता है, एजिंग कह सकते हो, ज्यादातर यही एरिया होता है जो पिगमेंट हो जाता है। some people get pigmentation on butterfly, some people get pigmentation on the forehead also। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक ट्रीट प्रोडक्ट है जो आपको पिगमेंटेशन फेड करने में बहुत हेल्प करता है, टैनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। मेजरली दिस इज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। इन केस यू फील दैट यू डोंट रिक्वायर दिस, ठीक है मेरा कोई पिगमेंटेशन नहीं है, वेल टू डू, आई एम फाइन, यू कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग इट वंस अ डे। आप इसको नाइट टाइम में यूज कर सकते हो एज अ रिपेयर क्रीम। बट इफ यू फील कि मुझे डे टाइम में इसकी नीड नहीं है, सो उसके लिए मैं आपको एक क्रीम सजेस्ट कर सकती हूँ, विटामिन सी जेल क्रीम। इसको अभी मैंने प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं करा है, इसको हम नोट कर सकते हैं। विटामिन सी जेल क्रीम, यू कैन यूज दिस क्रीम, दिस इज फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल। इस स्टेप को आप एज अ थर्ड स्टेप मॉइस्चराइजर वाले स्टेप पे रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ब्राइटनिंग क्रीम को आप नाइट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल हैं वो आपके कोचेस जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है उनसे आप ले सकते हैं इसका लिंक। सेकेंड, नाउ इफ पीपल आर सेइंग भाई आई हैव अ ड्राई स्किन, ओके, नाउ यू टेल मी कि मेरे को अगर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की नीड नहीं है और डे टाइम में मुझे कोई हैवी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की नीड नहीं है, मेरी स्किन ठीक है, तो मैं थर्ड स्टेप पे क्या करूं? उसके लिए आपने हाइड्रेशन क्रीम का इस्तेमाल करना है, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वंडरफुल क्रीम फॉर ड्राई स्किन पीपल, वंडरफुल वंडरफुल क्रीम, इंस्टेंट मॉइस्चर लॉकिंग होती है, स्किन बहुत सफल होती है, शाइन आता है फेस पे, एंड इसको यूज कर सकते हैं। जब कभी विंटर्स में मेरे को बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होता है, बहुत बार मैं इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम भी यूज कर सकती हूँ, दो आई एम ऑयली स्किन टाइप पर्सन, बट इट सूट्स मी वेरी वेल। ओके, सो थर्ड स्टेप क्या रहेगा? थर्ड स्टेप रहेगा आपका विटामिन सी जेल क्रीम या आपका इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इफ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ करेक्शन ऑन द फेस, अगर बहुत करेक्शन की नीड नहीं है तो इन दोनों में से एक क्रीम आपने चूज करनी है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और इस क्रीम को आप हर क्रीम यूज करिए फॉर द नाइट। नाउ इफ पीपल हु आर लिसनिंग मी हैव अ लॉट ऑफ करेक्शन टू बी डन, बहुत करेक्शन की जरूरत है, तो इसे दोनों टाइम आपने यूज करना है। कितना क्वांटिटी, कॉइन साइज होना चाहिए, अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, बहुत ज्यादा क्रीम, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे क्रीम ली और आप ऐसे इसको, दिस इज नॉट द वे टू अप्लाई क्रीम। क्रीम हमेशा डॉट एप्लीकेशन होनी चाहिए, बाद में आप उसको स्किन में मर्ज करें, प्यार से लग
ऐसे कौन कौन करता है? मैं करती थी ऐसे पहले, यहाँ लिया ऐसे ऐसे करके लगा दिया। ऐसे करेंगे तो सब तो यहाँ लग गया, तो यहाँ क्या लगेगा? So, ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, ठीक है? इट शुड ऑलवेज बी, आप पूजा मैम हंस रहे हो, इट शुड ऑलवेज बी अ डॉट एप्लीकेशन। मुझे भी हंसी आ रही है, राइट? तो ऐसे ऐसे जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं, ऐसे नहीं लगाना है, ओके? प्यार से स्किन को टाइम देना है, आपके स्किन में चीज एब्जॉर्ब होनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि मेरे मी टाइम है, मैंने अच्छे से किया। पंखे के नीचे बैठना है कि स्किन पे एब्जॉर्ब हो। आई डोंट नो, मुझे खुद हंसी आ रही है बोलते हुए, बिकॉज याद आ रहा है वो समय जब मैं कॉलेज में थी, तो ऐसे ऐसे करके हम चीजें लगाते थे, क्योंकि तब नॉलेज नहीं था, राइट? चलिए, तो अब इसमें ऐसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट विटामिन फैमिली का, जो विटामिन है, जो फैमिली है ये बी बी फैमिली, ये अपने आप में आपके मेलानिन में ट्रांसफर करके, इंटरफेयर करके उस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। आपकी ये लाइटनिंग एजेंट्स हैं, आपको आपकी स्किन ब्राइटन करेंगे। तो जहां भी आपको ब्लेमिश है, अगर आप वहां पर विटामिन B3 इंजेक्ट हो रहा है, आपके स्किन पे डाला जा रहा है, तो ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको अपने पोर्स को भी श्रिंक करने में, एट द सेम टाइम आपके ब्लेमिशेस को भी लाइट करने में। एंड देन देर आर फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, कैलीपर स्टेम है। इनका काम क्या है? अगेन फ्रेकल्स, जो आपके झाइयां, जिनको हम हिंदी में झाइयां बोलते हैं, सुना होगा आपने, राइट? उनको लाइट करने में हेल्प करता है, डिक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, डिटॉक्सिफाइज योर स्किन सेल्स। ठीक है? सो ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट किसके लिए है? हाइपर पिगमेंटेशन, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। जो भी मैं बता रही हूँ, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। एंड कोई अगर यंग टीनेजर है, 15-16 एज, आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? आपका स्किन टोन अनइवन हो गया है भाई, यहाँ से स्किन अलग दिख रही है, यहाँ अलग दिख रही है, यहाँ तो मेरा स्किन ठीक है, ये डल हो गया है। स्कूटी पे जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, कि एक पार्ट मेरा विजिबल रहता है, डल स्किन, ब्लेमिश, एक्ने, जिनको ट्रीटमेंट का, करेक्शन का नीड है, दोनों टाइम यूज करना है। जिनकी स्किन ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सिर्फ नाइट टाइम के लिए यूज करना है, डे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी, नेक्स्ट स्लाइड, आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। अब मैं बात करूंगी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, मुझे इसके बारे में बात करने से पहले आपके रिएक्शंस चाहिए। कौन कौन सच में अपने एजिंग को रिवर्स करना चाहता है? मुझे बताएं, थम्स अप दीजिए, दिल दीजिए, जो देना दे दीजिए। कौन चाहता है यार रिवर्स करना है एजिंग को और स्लो डाउन करना है एजिंग को? ओके, बहुत हम बताएं। विटामिन सी, मोस्ट रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट ऑनलाइन व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी हम स्प्रे लेते हैं, मैं डेली विटामिन सी लेती हूँ, 80 mg विटामिन सी हर लेडी को चाहिए आज की डेट में, 100-120 mg मेल्स को भी चाहिए। विटामिन सी आपके फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उससे आपकी स्किन को बचाता है। ये सब आपको पता होगा अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। लेकिन विटामिन सी लगाना भी बहुत जरूरी होता है फॉर द स्किन। Let me make it very clear, vitamin C is only applicable here for oily skin people. Dry skin, जो जिनका ड्राई स्किन है, उन्होंने कभी भी विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आपको कोई कुछ भी बोल दे इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं लेना है, आपके लिए नहीं है ये। अगर ड्राई स्किन वाले बहुत ज्यादा विटामिन सी का सिरम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, उनकी प्रॉब्लम और एलिवेट हो जाएगी, स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो ये आपने नहीं लगाना है। आपके लिए कौन सा सिरम है? सिरम है हमारा यूथ एलिक्सर। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके जो कोचेस हैं आपको दे सकते हैं, बट क्योंकि समर स्किन केयर की बात है, तो आज मैं विटामिन सी कॉम्बिनेशन स्किन, बिल्कुल मैम, कॉम्बिनेशन, ज्योति जी, कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन तो मैं ही हूँ, तो कॉम्बिनेशन वालों के लिए बेस्ट सिरम है ये। समर मतलब विटामिन सी, समर मतलब विटामिन सी सिरम। जैसे कि मैंने बताया, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ये सिरम करता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पे मुझे लेके जाइए। अब यहाँ पे ना डायग्राम मैंने पेस्ट किया, आपको दिख रहा होगा।
दिख रहा है सबको? सी एक ऐसा सीरम है स्किन की सेकेंड लेयर पे जाके वर्किंग करता है, इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत फास्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको एक्ने बहुत था और अब उसके मार्क्स रह गए हैं, या आपकी स्किन पे टेक्सचर बहुत ज्यादा आ चुका है, या आपकी पिगमेंटेशन है, एग्जैक्टली पिगमेंट भी नहीं कह सकती मैं उसको फ्रेकल भी नहीं कह सकती, लेकिन मेरे अनइवन हो गया स्किन। टैनिंग में इतना फेस धो लेती हूँ मैं, इतने वो सैलो एक्टिविटी करा चुकी हूँ, पार्लर एक्टिविटीज करा चुकी हूँ, मेरा यार टैनिंग ही नहीं जाता, मेरा टैनिंग बहुत जल्दी हो जाता है। आपको किसकी जरूरत है? विटामिन सी की जरूरत है, विटामिन सी सिरम की जरूरत है। अब यहाँ पे ना SVCT1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टर्स है, सोडियम डिपेंडेंट, आप कह सकते हो, जो विटामिन सी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक तरीके से स्किन को हेल्प करता है, गेट्स हैं ये मान लीजिए। अब हमारे स्किन की आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एक चैनल, एक गेट यहाँ पर है, एग्जाम्पल मैं आपको बहुत लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैंने सिरम लगाया, सिरम कैसे लगाना, एक बॉटल होगा, बॉटल को मैंने 2-3 ड्रॉप्स लिया, सिरम को हाँ ऐसे करते हैं, लेकिन पूरा ही नहीं मल लेते, जस्ट दिस। इसका मतलब क्या है? मैंने एक्टिवेट कर दिया सिरम। क्या कर दिया मैंने? सिरम को थोड़ा एक्टिवेट कर दिया, बहुत ज्यादा भी नहीं मैंने उसको रब करना कि मेरे हाथ पे ही सारा चला सिरम, एंड मैंने अपने फेस पे डैब करना है, डैब डैब डैब, दिस इज द वे यू अप्लाई सिरम। नेक्स्ट SF9 मीटिंग में मैं पूरा डेमो करके दिखाऊंगी ताकि एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो पाए, राइट? चलिए, तो अब एक गेट है हमारे फर्स्ट लेयर पे, तो ये जो SPCT1 है, सोडियम डिपेंडेंट विटामिन सी ट्रांसपोर्टर 1, ये क्या करेगा? गेट खोल देगा। बहुत स्किन केयर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यार मैंने यहाँ लगा लिए बट कुछ असर ही नहीं हो रहा, असर ही नहीं हो रहा, क्यों? उसको हमारा जो फेस है, जो हमारे गेट्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। बट विटामिन सी ऐसा इंग्रेडिएंट है कि पहला गेट खुल जाता है और वो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर पे उसको एंट्री मिल जाती है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। SVCT2 हमारी सेकेंड लेयर पे जाके गेट होता है, वो गेट भी खुल जाता है और उसके बाद शुरू होती है रिपेयरिंग। इसलिए इसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार आता है, क्योंकि ये स्किन की डीपर लेयर में जाके काम करना शुरू करता है। तो ये जो दोनों गेट्स हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स तक एंट्री दे देते हैं। ये आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझ भी आ रहा होगा। एंड बाकी काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो हमारे स्किन के फर्स्ट लेयर पे ही रह जाते हैं। अब ये डीपर लेयर्स में चला गया, डीपर लेयर्स में चला गया, इसने काम करना शुरू किया। अब क्या काम करेगा? कोलेजन को प्रोड्यूस कर देगा। कोलेजन क्या होता है? हमारे स्किन का प्रोटीन होता है। और उससे क्या होता है? प्रोटीन, आपको तो पता ही है, प्रोटीन के बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है हमारा। ब्रेकफास्ट मतलब प्रोटीन, स्किन को भी प्रोटीन चाहिए। सारा नहीं मिलेगा आपको, आपको कोलेजन प्रोड्यूस करना है तो क्या है करना है? अच्छा विटामिन सी लेना है। कोलेजन से क्या होगा? स्किन फर्म हो जाएगी, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी आएगी, स्किन जो लटक रही थी वो आपको फर्मनेस फील होगी, एजिंग को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। अब ये कब नहीं लगाना है? मैम मैंने तो लगाया, मेरे तो पिंपल्स ही बढ़ गए। बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक्टिव पिंपल पे नहीं लगाना है। ये सिर्फ तब लगाना है जब स्किन आपके स्कारिंग मोड पे आ चुकी है, स्कार्स हो गए हैं, पिंपल विंपल चले गए, अब स्कारिंग दिख रही है, मुझे मुझे दिख रहा है यहाँ पे दाग आ गए, यहाँ पे दाग, यहाँ पे दाग गए। बेस्ट टाइम विटामिन सी विल वर्क ऑन द स्किन विच इज इन स्कारिंग मोड, जहां पिंपल हील हो चुका है लेकिन पिंपल ने ब्लेमिश छोड़ दिया है, डार्क स्पॉट छोड़ दिए। मेरे यहाँ पिंपल हो रहे हैं तो मैं इस साइड के ऊपर जहां मेरे स्कार्स हैं मैं पहले वहां पे अप्लाई कर लूंगी। एक्टिव अगर मेरे फेस पे कोई पिंपल है तो मुझे उस पे विटामिन सी का ड्रॉप नहीं डालना है, उससे क्या होगा? मेरा जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो जाएगा। ऑयल डाल रहे हैं हम, ग्रीसीनेस डाल रहे हैं, तो पिंपल को और फूड मिल जाएगा, फूड मिलने से क्या होगा? पिंपल और बड़ा हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। समझ आ रहा है आप सभी को? ये दो डायग्राम्स देखिए आप, एसेंसेस देखिए, विटामिन सी क्या एसेंस है, सिरम क्या एसेंस है। फर्स्ट इमेज देखिए, स्किन कितनी डैमेज थी, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, स्किन सपल हो गई।
फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये जो ब्लू ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, विटामिन सी है, और विटामिन सी कहाँ तक जा रहा है, स्किन की डीपर लेयर तक इसको एंट्री मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, हाइड्रेशन देगा, ऑल दीज बेनिफिट्स ऑलरेडी टोल्ड यू। बहुत ज्यादा हार्ड स्कार्स हैं फेस पे, हटाने में मदद करेगा। एंड इफ यू यूज अ गुड विटामिन सी, उससे आपके पिंपल्स आने की फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी ओवर ओवर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। एंड अमेजिंग ब्राइटनिंग एजेंट, वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। सेम स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप। हमने सीटीएम की बात कर ली थी, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सिरम हमने यूज किया अगर हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी है लेकिन एंटी एजिंग रहना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया हमें सिरम को इस्तेमाल करना है। हम नाइट टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। जरूरी नहीं आप उसको डे टाइम पे भी लगाएं, नाइट टाइम भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करेक्शन की नीड है, दोनों टाइम हमने यूज करना है। नाउ कम्स एसपीएफ। ऑलरेडी 3-4 प्रकार के एसपीएफ हमारे पास हैं। मैं जिस एसपीएफ को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके जाना चाहूंगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड। We have a serum based sunscreen also which was next slide, which was launched an year from now, I think एक साल हो गया इसको। अब हमें सनस्क्रीन चाहिए क्यों, इस पे बात करते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये हमारे स्किन में डीप डीप जाकर जब पेनिट्रेट होती हैं, दिस अननेसेसरली कॉजेज प्री मच्योर एजिंग। जल्दी एजिंग आएगा, जल्दी रिंकल्स आएंगे, अच्छा प्रोटेक्शन आपने नहीं लगा रहा तो स्किन को जाके डैमेज करेगा। अब यूवी ए रेज है, वो क्या करता है, आपको एजिंग देता है। यूवी बी रेज क्या करता है, आपको टैनिंग देता है, आपको सनबर्न देता है। तो अच्छा एसपीएफ लगाएंगे तो क्या होगा, एक अच्छा बैरियर है जो आपको हार्मफुल रेज से बचाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। इवन स्किन टोन आएगा, ओवरऑल स्किन प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट। अब ये जो सनस्क्रीन है एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस प्लस, इसमें आपके पास पीए प्लस 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 प्रोटेक्शन है, सीरम बेस्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली एडवांस सीरम फॉर्मूला है जो बहुत ही इजीली स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं, नेक्स्ट कर दो आप, बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ मुझे ना व्हाइट कास्ट आ जाता है बहुत ज्यादा। कैन वी सी द बेनिफिट्स, व्हाइट कास्ट आ जाता है। अब व्हाइट कास्ट से क्या होता है, आपको एकदम से ऐसा लगता है मेरा व्हाइट व्हाइट हो गया बहुत ज्यादा फेस। बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसा आपको फील कराते हैं। जब आप सिरम वाली सनस्क्रीन यूज करते हैं तो क्या होता है, प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग मिल गया, स्किन में अच्छे से मर्ज हो चुकी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगी। एंड वेरी गुड सनस्क्रीन फॉर ड्राई स्किन टाइप पीपल ऑल्सो। ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ड्राई के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शील्ड्स योर स्किन फ्रॉम यूवीए यूवीबी रेस, सनबर्न प्रिवेंट करेगा, प्रीमैच्योर एजिंग प्रिवेंट करेगा, पोटेंट मॉइस्चराइजर्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी, ड्राइनेस को भी ये बहुत अच्छे से फाइट करता है। तो ये सनस्क्रीन दोनों स्किन टाइप एंड इवन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। लाइट वेट फॉर्मूला है। एंड ऑब्वियसली जब आप सिरम बेस्ड कोई भी चीज अपने फेस पे लगाते हो तो आपको एक शाइन हमेशा मिलेगा। सिरम हमेशा एक शीन देता ही देता है। सो लास्ट स्टेप जब आप ये यूज करोगे बिफोर पुटिंग एनी मेकअप, इफ यू वांट टू, तो आपको अच्छा, अगर आपकी मेकअप से पहले एक अच्छा प्रेपरेशन हो रखा होगा स्किन का, तो मेकअप जो आप फाउंडेशन लगा रहे हो, कॉम्पैक्ट लगा रहे हो, उसका भी लुक बहुत निखर के आएगा। सो दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन अवेलेबल विद अस। क्योंकि एट द सेम टाइम सनस्क्रीन जब लास्ट स्टेप होता है, इट शुड बी वेरी लाइट वेट। आपको लगाने के बाद ना ग्रीजी फील नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या लगा लिया है फेस पे, मुझे हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ ये सनस्क्रीन नहीं करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट। और बहुत अच्छी बात क्या है, बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन है जिनको आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है, बट क्योंकि ये SPF 50 PA प्लस 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 है, इट हैज अ गुड इफेक्ट फॉर 6 to 7 आवर्स। आप अगर डे टाइम में सन के अंदर है तो आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है। कैन वी गो ऑन टू दी
थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करोगे स्लाइड्स को, हाइलुरोनिक एसिड, नेक्स्ट स्लाइड, इस पे थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। अब ये जो एक एक्सट्रैक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आज इसके बारे में आप सर्च करिए। बेंगकांग एक्सट्रैक्ट क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जिनको पिगमेंटेशन है, बट उनके पास एक ऐसा एसपीएफ नहीं है जो पिगमेंटेशन पे काम करता है। बेंगकांग एक्सट्रैक्ट विल ऑलवेज वर्क टू लाइटन योर स्पॉट्स। बहुत ही रेयर आपको मार्केट में ऐसे सनस्क्रीन्स मिलेंगे, ये यूएसपी बता रही हूँ मैं आपको, सनस्क्रीन का, जो अलोन पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। आप सिंपल एक फेस वॉश यूज करके अगर एसपीएफ लगाएंगे तो भी आपको आपके पिगमेंटेशन में कुछ सुधार नजर आ सकता है। बाकी तो पूरा रेजीम फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, राइट? सो रिच इन वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। और इस एक्सट्रैक्ट का काम ही ये है, इस फ्रूट एक्सट्रैक्ट का काम ही है, इसके रूट्स के अंदर काम ही ये है कि ये स्किन को ब्राइटन अप करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इजी एप्लीकेशन है, सबको पता है सनस्क्रीन कैसे लगाते हैं। सनस्क्रीन इज ऑलवेज टू फिंगर रूल। मान लीजिए ये आपकी सनस्क्रीन है, ये आपका नोजल है, तो आपने ऐसे ऐसे दो लाइंस लगानी है अपनी फिंगर्स पे। इतना एसपीएफ आपके फेस के लिए जरूरी है अगर आपको सन से प्रोटेक्ट होना है तो सनस्क्रीन कभी ऐसे नहीं लगाया कि थोड़ा सा ट्यूब से निकाला और लगा लिया। नो, सनस्क्रीन इज ऑलवेज टू फिंगर रूल। पहले यहाँ पे सनस्क्रीन लगाइए, यहाँ पे एक लाइन बनाइए, दो लाइंस, यानी इतनी क्वांटिटी आपके फेस पे लगनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, इफ यू वांट गुड प्रोटेक्शन, अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छी प्रोटेक्शन रहे, रीएप्लीकेशन की मुझे बार बार नीड ना हो, राइट? नेक्स्ट। कैन वी सी दी ऑफर्स नाउ? फटाफट मैं 5 मिनट में क्लोजिंग करूंगी, इनको देती हूँ मैं। कुछ रिजल्ट्स आपके पास हैं जो मुझे आप दिखा सकते हो, प्रीवियस स्लाइड पर लेके जाएं। कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर आप इनको जूम करके एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें। पिगमेंटेशन का बहुत शानदार रिजल्ट है। हजारों रिजल्ट्स हैं ऐसे जो हमारे व्हाट्सएप पे रोज हमको कोई ना कोई सेंड करता है, जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर होता है। अभी एक स्लाइड पे मैंने कुछ लगाया, ये पिगमेंटेशन के रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बिफोर आफ्टर। वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स फॉर मेल्स ऑल्सो, मेल्स के भी बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स हैं हमारे पास। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ फीमेल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। नेक्स्ट। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू, शेयरिंग विद यू सम ऑफर्स। कुछ स्कीम्स है हमारे पास जो स्पेशली हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के लिए डिजाइन है, जो बहुत ही शानदार स्कीम्स आती हैं। आप मुझे जार वाले पोस्टर तक ले जाएंगे प्लीज, मैं अभी मेकअप को कवर नहीं करूंगी आज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कीम। दिस स्कीम इज वैलिड फ्रॉम 2 मार्च टिल द बिजनेस मंथ एंड। 3200 का कोई भी आपने स्किन केयर पिक किया, मान लीजिए आपने, आपका 3500 का टोटल अमाउंट बना, 3600 का बना, 3000 एंड अबव। अगर 6200 का बन गया, 6500 का बन गया, तो 2 बार आप स्कीम पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? अगर आपने SF9 के कुछ भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को पिक किया, आपने किटी में आपने ऐड करा, आपने स्किन केयर में ऐड करा, तो एक बहुत ही शानदार एम्बियंस जार सेट, आई थिंक इसके अंदर टोटल 4 जार्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बिकॉज ये मैंने भी लिया है, अभी खोला नहीं है मैंने। 350 ml के जार्स हैं, इफ आई एम राइट। एंड इसमें आप अपने कुछ भी, आप अपना अच्छे से चीजों को स्टोर कर सकते हैं। इट्स अ होम एसेंशियल प्रोडक्ट, किचन का प्रोडक्ट है ये। इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी प्रोडक्ट, बिकॉज आप एम्बियंस जार सेट को अगर ऑनलाइन चेक करें, यही चीज 1000, 1200, 2000 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रांड है आपको मिलती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में गिफ्ट भी मिल रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। तो ऐसी बहुत शानदार स्कीम्स आती हैं SF9 के ऊपर। ये तो एक छोटी सी स्कीम मैंने आपको शेयर करी, ऐसी 5-7 स्कीम्स और चल रही हैं, बट वो हमारा ड्यू गार्डन, हमारा विमेन हाइजीन सेगमेंट का स्कीम है, हमारा मिस्टर और मिलान हमारा मेकअप सेगमेंट का स्कीम है, तो उसके ऊपर अभी मैं नहीं जा रही हूँ। अभी जस्ट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर। तो इस स्कीम का बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। किस तरीके से आप और मोटिवेट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, बिकॉज साथ में जब कोई गिफ्ट मिलता है तो सबको बहुत अच्छा फील होता है। एंड 1 रुपी में ये आप 4 जार सेट आप किसी को गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एज अ नवरात्रि गिफ्ट आप इसको अपने घर में भी, अपने किचन में भी
यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप स्लाइड को ऑफ कर दीजिए अब।